माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि आप ठीक है मेरा टिकट काट दीजिए लिट्टीपड़ा विधानसभा से, जो कि मैं वर्तमान विधायक था। आप काहे मेरा टिकट काटे? बिहार का आदमी विधायक प्रतिनिधि काहे बनेगा जी? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 100% मैं बोलता हूं कि ये जो पंकज मिश्रा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इशारा में खेल रहा है और ऐसा ऐसा काम करवा रहा है हेमंत सोरेन जी से कि जाकि बीजेपी यहां पर सारे जगह से जीते। कोई कर्मचारी आके बोलेगा सारा विधायक को कि तुम लोग वीआईपी बना है तो तुम विधायक है जी, वो का कहीं का बुद्धि नहीं है। क्या करना चाहिए? बेवकूफ। मालूम है, हम यही जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि आप ठीक है मेरा टिकट काट दिए लिट्टीपड़ा विधानसभा से, जो कि मैं वर्तमान विधायक था। आप काहे मेरा टिकट काटे? क्या ऐसा कारण था कि आप टिकट काटे? सभी विधायक को आप टिकट दिए, हमको क्यों काटे? चमरा लिंडा जो हैं, जो वर्तमान जेएमएम के विधायक हैं, आपका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बोलता है जो पार्टी का खिलाफ करेगा उसको ऐसा सजा मिलेगा। वो कौन होता है? पंकज मिश्रा कौन है? भागलपुर का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है। वो किसका विधायक प्रतिनिधि है? हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है। बिहार का आदमी विधायक प्रतिनिधि काहे बनेगा जी? झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मेरे बड़े भैया हैं, जान छिड़कते हैं उनके लिए हम लोग। वो नहीं भी रहते हैं तो भी हम लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोलते हैं, वो रहते हैं तो भी हम लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोलते हैं। लिट्टीपड़ा विधानसभा में एक जेल से बेल से निकले हुआ व्यक्ति भौकाल बन करके डायलॉग दे रहा है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का मालिक हैं। क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया है? कभी लाठी खाया है? कभी जेल गया है? कुछ नहीं किया है। बोका है, बोका। और ऐसा बोका आदमी को कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सह नहीं मिलना चाहिए था। सबसे बड़ा चीज है कि ये व्यक्ति आता है, बोलता है कि हम टिकट कटवाए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि एक विधायक हैं चमरा लिंडा, ठीक है, आपको मालूम है चमरा लिंडा एक विधायक हैं। वो गठबंधन में कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुए थे 2.5 महीना पहले। तो 2.5 महीना पहले वो व्यक्ति खड़ा हुआ, आप उसको फिर लाकर उसको आप पार्टी से निष्कासित कर दिए, फिर उसको पार्टी में ले आए, 2.5 महीना बाद आप उसको टिकट दे दिए। हम तो पार्टी का विरोध नहीं किए थे, कभी पार्टी का विरोध नहीं किए थे। कल्पना भाभी इसका गवाह है। मैं दोनों पति पत्नी जब भी यहां से जो कैंडिडेट थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब भी कल्पना भाभी आती थी तो हम लोग स्टेज में खड़ा होकर के दोनों पति पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट मांगे जी। और एक सजा याफ्ता व्यक्ति जेल से निकलता है, अब भोकाली बनता है और बेवकूफ आदमी सब उसका स्वागत में लगा रहता है। किसके इशारे में? कौन है पंकज मिश्रा? यही आदमी है जो पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को उसको टिकट दे दिया, बेटा जाओ तुम बुरियों से तुम ही लड़ो। लोबिन बाबू जो जन्मजात जेएमएम कार्यकर्ता है उसको नहीं देंगे हम लोग। 100% मैं बोलता हूं कि ये जो पंकज मिश्रा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इशारा में खेल रहा है और ऐसा ऐसा काम करवा रहा है हेमंत सोरेन जी से कि जाकि बीजेपी यहां पर सारे जगह से जीते। और जितना भी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी के भक्त हैं पूरे राज्य में, मैं समझता हूं कि आने वाला समय में वो तो अकेले ना वोट देगा जी, वहां तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं देगा। वो किसको देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो समझ गया कि जब ये लोग जो स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का परिवार को नहीं पूछ रहे हैं, जो कि गुरुजी को लेके आए, दुमका में उन्होंने खड़ा किया, उनको मदद किया आर्थिक रूप से,
एक राजनीति तौर से मदद किया, वैसे व्यक्ति का नहीं है तो ये झारखंड का लोग का कभी नहीं हो सकता है। सुप्रिया भट्टाचार्य कहाँ का है, पांडे कहाँ का है, पंकज मिश्रा तो हम जानते हैं भागलपुर का है, बाबूपुर का रहने वाला, वो आदमी विधायक प्रतिनिधि बनता है। और है एक अभिषेक पिंटू। एक बात बताइए हुजूर, ये जो पिंटू है ये विधायक लोग को बोलता है कि तुम लोग अपने आप को वीआईपी मत समझो, तो तुम वीआईपी है? विधायक वीआईपी है कि तुम वीआईपी है जी? क्या बात करते हैं आप लोग? बुद्धि ना सुद्धि, कुछ भी बोलते हैं, व्यवहारहीन, जरा सा अकल नहीं है क्या करना चाहिए, क्या कब क्या करना चाहिए। आप लोग देखे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे बना है? अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पार्टी के शीर्ष नेता को बताना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कौन कौन परिवार मेहनत किया है। हम तो यही जानना चाहते हैं, पार्टी में आखिर क्या हो गया कि मेरा टिकट काटा, इसका जवाब दीजिए। फिर आते हैं वही पंकज मिश्रा। पूरा राजमहल लोकसभा का आदमी जानता है कि 2019 में इलेक्शन हुआ था, और उस इलेक्शन में एमटी राजा एक प्रबल दावेदार थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। वो तो उनको मैं बहुत सम्मान करता हूं। एमटी राजा एक प्रबल दावेदार थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का। पंकज मिश्रा ने एमटी राजा का टिकट इसलिए कटवाया ताकि वो अनंत ओझा को जिता सके, वो बीजेपी का विधायक है, और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो कि हार जाए। तो अनुशासनहीनता पार्टी में कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या पंकज मिश्रा कर रहा है? उसके समर्थन में कोई गवाही देता है तो उसको टिकट दिला देता है। उससे कोई जेल में भेंट, वो बोलता था कि हमसे दिनेश मरांडी जेल में भेंट नहीं करने गया। अरे भाई, हम जेल में नहीं भेंट करने गए तो आप मेरा टिकट कटा दीजिएगा? यही तो दुर्भाग्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग जाग जाए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही तो दुर्भाग्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग जाग जाए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सोच है कि मुसलमान और आदिवासी क्रिश्चियन कहां जाएगा, मजबूरी में तो वोट देवे करेगा। तो कहीं ना कहीं पैसा ले करके, और वो लोग क्या कर रहा है कि टिकट किसी ना किसी के द्वारा हेमंत भैया को बरगला करके, उनको ये सब चीज ज्ञान नहीं है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है जी। टिकट तो क्या किया है, अलबल आदमी को दिलवा दिया है। अब बोलता है कि अब वोट वाटो देवे करेगा, देखिएगा। अब पब्लिक को जागना है, आपको देखना है कि कैंडिडेट कौन होना चाहिए। एक ऐसा कैंडिडेट को दे देता है जो लिट्टीपड़ा विधानसभा का नहीं है, तो यहां का भी पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। आंख मूंद करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में वोट देने का यही परिणाम होता है कि हम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए लड़े, मेरे पिताजी लड़े, मेरी माताजी लड़ी, जेल खटे गुरुजी के साथ लाठी खाए, वैसे व्यक्ति का परिवार को टिकट इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि वो चापलूसी नहीं करता है हुजूर किसी का। 4 व्यक्ति टिकट लड़ेगा क्योंकि आप टिकट के मालिक हैं। तो हम लोग के पिताजी और माँ पिताजी मेहनत नहीं किए हैं, सबको मिलकर ना पार्टी बनाया जी। अकेले आप आपका परिवार पार्टी नहीं बनाया। अरे मेरे पिताजी तो गुरुजी को लेके आए निमरा से, यहाँ पर ला करके बसा करके रह करके इनको इलेक्शन जितवाए दुमका में 1980 में। तो क्या ये भूल था उनका? अरे इसलिए मदद किए कि आप भी मेरा परिवार को कभी मदद कीजिएगा। आप हम लोग को धोखा दे दिए। राजनीति में कहावत है कि कोई किसी का नहीं होता है। इतना भी मत गिर जाइए कि पारिवारिक संबंध को तोड़ दे। और अगर यही परिस्थिति रहा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में एक भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, वोटरों नहीं मिलेगा, नेताओं नहीं मिलेगा कहीं से भी। ये परिस्थिति यही रहा तो, क्योंकि सबको शक हो गया अब कि जब साइमन मरांडी जी का बेटा, स्वर्ग साइमन मरांडी जी का बेटा का टिकट काट सकता है, हम लोग का कभी भी काट सकता है। कोई खुल के समर्थन में खड़ा नहीं होगा। विश्वासघात हो गया सबके साथ। सबके दिमाग में यही चल रहा है हेमंत भैया। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। आज भी आपका भक्त है, आपके परिवार का भक्त है, पार्टी का भक्त है। हमको दुख है इस बात का कि आप मेरा टिकट क्यों काटे। कभी आपको नहीं बोले हम, क्योंकि आपको हम इज्जत करते हैं, आपका लिहाज करते हैं। कभी भी हम आपको नहीं बोले। आपके सामने हम हर समय हाथ जोड़ के झुक के रहते हैं। क्यों रहते हैं? सम्मान करते हैं हुजूर, इज्जत करते हैं हुजूर, बड़े भैया हैं, गार्जियन है मेरे परिवार। मेरा माँ पिताजी नहीं है, आप ही को हम गार्जियन मानते हैं। आपको इज्जत करते हैं तब ना हाथ जोड़ के आप सामने खड़े रहते हैं। अब मेरे
इज्जत को आप मेरी कमजोरी सब कोई मिलकर भूल जाएगी तो गलत बात है, यह गलत बात है। कोई कर्मचारी आके बोलेगा सारा विधायक को कि तुम लोग वीआईपी बना है तो तुम विधायक है जी, वो का कहीं का बुद्धि नहीं है, क्या करना चाहिए, बेवकूफ। पार्टी का कर्मचारी हो, ठीक से रहो, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं जी, आप बड़े भैया हैं, कोई चचा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मथवा में चढ़ करके कान में, इस पे भी लेके मंथन कीजिए। और झारखंड वासियों को सोचना पड़ेगा किसको वोट दीजिएगा। अरे आप अकेले यहां पर आकर के हर जो भी काम हो रहा था झारखंड के लिए डिसीजन ले रहे थे, नहीं, हम लोग सब मिलकर कर रहे थे विधायक दल का बैठक में। हेमंत भैया मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। बसंत भैया का तो हम फैन हैं हुजूर। कल्पना भाभी मेरी माँ समान है। और गुरुजी बाबा और गोगो का जहाँ तक सवाल है वो मेरे पिताजी और माताजी समान है। मैं सम्मान तहे दिल से जानना चाहता हूं कि मेरा टिकट तो काहे काटा, क्या कारण है जो काट दिया, जवाब देना होगा आपको। आप अभी हम अगर नॉमिनेशन करेंगे दोस्त तो एक प्रक्रिया है, बोलेगा कि पार्टी विरोधी काम किया है, इसको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। तो आदमी क्या करेगा, खड़ा होकर के आपका मुंह दिखेगा। जो 50 साल से जो कार्य करता है उसके पुत्र लोग कार्य करता है, इस उम्मीद में है इस लिट्टीपड़ा विधानसभा में कि दिनेश मरांडी है, यही हम लोग को देखेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक होना चाहिए उसूल कि जो भी पुराने लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा संवारा, वैसे लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये गलत परंपरा कायम हो रहा है। चाहे उनका पुत्र हो, चाहे उनका कोई भी परिवार का मेंबर हो, उसको सम्मान और इज्जत देना चाहिए। नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई नहीं रहेगा कल के दिन। मैं लिख देता हूं, बता देता हूं, कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हम लोग का उपलब्धि क्या है, चाहे मेरा उपलब्धि हो, हेमंत भैया का उपलब्धि हो, बसंत भैया का उपलब्धि हो, क्या है, मेरे पिताजी और गुरुजी बाबा मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाए। मेरे पिताजी गुरुजी बाबा को निमरा रामगढ़ से लेके आए, दुमका में उनका विरोध हुआ तो भी उनको मदद किए, उनको जिताए, उनको आर्थिक रूप से भी मदद किया। तो हम लोग का कर्तव्य क्या है, पार्टी के जितने भी पुराने लोग हैं सबको वापस लाया जाए, संगठित किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। यही हम लोग का उपलब्धि है गुरु। पार्ट घर बना हुआ है, उसको खाली पेंटिंग डेंटिंग करके ठीक करके रखना है। नहीं तो पंकज मिश्रा जैसा और ऐसा दलाल लोग आ जाएगा, दिमाग लगेगा तो घरवा तो टूटबे ना करेगा। मैं तो अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है।